हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं इस क्लास में आप लोगों को प्रश्नावली 3.7 यानी एक्सरसाइज 3.7 पढ़ाऊँगा। ये जो क्लास है ये अध्याय 3 यानी चैप्टर 3 का पूरा निचोड़ है, यानी 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 यानी 6 जो चैप्टर है प्रश्नावली उस सारे का निचोड़ एक ही में डाल दिया गया है। इसीलिए इसको ऑप्शनल ऐच्छिक प्रश्नावली कहा गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आप लोग गौर से देखिएगा क्वेश्चन को। तो बच्चों, हम लोग का पहला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख सकते हैं। कह रहा है दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पहले आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद क्वेश्चन बनता है क्या। यानी दो फ्रेंड है, दो मित्र है, उस दोनों में 3 वर्ष का अंतर है। हमें मालूम नहीं कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो इक्वेशन में प्लस माइनस के खेल करेंगे। आप लोग गौर से देखिएगा, थोड़ा यूनिक होने जा रहा है। तो पहला प्रश्न है बाबू ना, प्रश्नावली 3.7 का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कुछ मानना पड़ेगा। अनी और बीजी का आयु मान लीजिए क्या। तो माना कि अनी है ना जी, अनी और बीजू है। लिखेंगे माना कि अनी की आयु बराबर x वर्ष, ठीक। और बीजू की आयु और बीजू की आयु बराबर y वर्ष। कुछ मानेगा ना बाबू, तब ना बनेगा। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन से, यहाँ पर रख लेते हैं हम। कह रहा है अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। कौन छोटा है कौन बड़ा है हमको मालूम नहीं है। देख कैसे बनता है प्रश्न से, केवल आप लोग गौर से देखिएगा, ठीक है, बाद में उतारिएगा। देख लीजिए क्या करेंगे, x माइनस वाई। अंतर में क्या, दोनों में अंतर, तो घटा देंगे, दोनों को अंतर कर लेंगे। अरे 3 वर्ष का अंतर है, यहाँ पे प्लस माइनस 3 ले लेंगे। अब सर ऐसा क्यों किए, देखो बाबू, हमको ये मालूम नहीं है। जब आपको मालूम नहीं हो कौन छोटा कौन बड़ा है और अंतर दिया रहे तो अंतर ले लीजिएगा, यहाँ पे प्लस माइनस कर दीजिएगा। मेन खेला यहीं पे होगा। यानी यहाँ से आपको 2 को समीकरण निकल जाएगा, एगो प्लस वाला 3, एगो माइनस वाला 3 निकल जाएगा, ठीक है। आगे देखते रहिए, ये बन गया, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है आगे। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी है। तो धर्म की आयु देखेंगे, धर्म की आयु बराबर क्या कहता है, अनी की आयु की दुगुनी है। अनी की आयु कितना, x वर्ष है, तो इसका दुगुना यानी 2x। 2 को x से गुना कीजिएगा बाबू, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x ना हो जाएगा, 2x वर्ष, ठीक। चलिए पास हो गया। अब क्या कह रहा है, बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। तो लिखेंगे बीजू की आयु, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे बढ़िएगा आगे। बीजू की आयु बराबर कैथी की आयु की, कैथी
की आयु की दुगुनी है, तो की दुगुनी, कैथी की आयु दुगुनी हो गया ना जी, ऐसे लिखेंगे। इतना हम लोग लिख लिए। अब देखिए बीजू की आयु हमको मालूम है, तो बीजू की आयु के सामने रख दीजिए, इसी यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा समीकरण। तो बीजू की आयु y बरस बराबर कैथी की आयु हमको मालूम नहीं है, तो देखिए कैसे होगा, कैथी की आयु गुना 2 हो गया। अब दोनों के बीच में गुना का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है बाबू। इस 2 को बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। ये 2 नीचे आ जाएगा बाबू, समझे, क्या हो जाएगा, y बट्टा यानी बाय 2 बराबर कैथी की आयु, कैथी की आयु। अब ऐसा इक्वेशन बन गया समीकरण, तो यहाँ लिखेंगे, इसीलिए कैथी की आयु बराबर इतना, इधर इसको इधर लिख लेते हैं ताकि देखने में अच्छा रहे। इसीलिए कैथी की आयु बराबर y बट्टा 2 वर्ष। क्या बाबू, इतना तो समझ गए आप लोग। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, आप लोग गौर से देखिएगा। क्या, मान लीजिए ये x माइनस 3 बराबर प्लस माइनस 3 है, इससे अंतर कर देखते कौन बड़ा है कौन छोटा है। देख लीजिए x माइनस वाई बराबर 3 ले लेते हैं। क्या, अगर मान लिया जाए यहाँ 5 ले लेते हैं, माइनस 2 कर लेते हैं तो 3 आ जाता है। अब देखिए हम धर्म की आयु दुगुनी है, तो x के जगह पर क्या लिए थे, 5 लिए थे, तो 2 गुना 5 यानी 10, ये 10 बरस हो गया। y के जगह पर अगर 2 लेते हैं तो 2 बट्टा 2 बराबर 1, तो यहाँ पे धर्म बड़ा आ रहा है हम लोगों को। क्या, अब कहेगा सर कोई दूसरा मान लेके देखिए, तो इसी को अगर पलटा लेते हैं बाबू, माइनस वाला हो जाएगा। देखिए x माइनस वाई बराबर अगर -3 है तो देख लीजिए 2 माइनस 5 कर देंगे तो -3 हो जाएगा बाबू, नहीं हो जाएगा। उस कंडीशन में हम देखते हैं बाबू, देख लीजिए x के जगह पर 2 रख दीजिए, 2 दूनी 4, ये 4 आ जाएगा, ठीक 4 आ गया। -5 देते हैं यहाँ पर, तो -5 यानी 5 बटा 2 को यानी कि 5 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2.5 आएगा, 2.5 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा बाबू, नहीं आएगा। -5 बटा 2 को करेंगे तो -2.5। अब ये बताइए 4 बड़ा कि बड़ा, तो 4 बड़ा, और 4 किसका है, धर्म है, यानी दोनों कंडीशन में हमको धर्म जी बड़ा आ रहे हैं, देख रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं वो पिता भी है। क्या, और पिता तो बड़ा होता है बाल बच्चों से, छोटे अपने औलादों से। क्या बाबू, यानी हर कंडीशन में हमको धर्म बड़ा आ रहा है। तो कहता है धर्म और कैथी की आयु 30 वर्ष का अंतर है, तो धर्म का आयु कितना होगा, तो लिखेंगे दूसरी स्थिति यानी प्रश्न से धर्म की आयु यानी कि 2x माइनस कैथी की आयु y बट्टा 2 बराबर कितने, 30 वर्ष का अंतर बाबू। क्या, 30 वर्ष का अंतर है ना जी। तो देखिए ये क्या है, रैखिक समीकरण के फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको रैखिक समीकरण के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या, तो देखिए गौर से देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, ये भिन्न वाला घाटा हो जाएगा बाबू। 2x है तो बट्टा में 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बट्टा में 1 ले लीजिएगा, ठीक। अब 1 और 2 का एलसीएम बाबू क्या होता है, 2 होता है। अब 1 से 2 में भाग दीजिएगा तो भागफल 2 आएगा, 2 को 2x से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब इस 2 में भाग दीजिएगा तो भागफल 1 आएगा, उस 1 को y से गुना कीजिएगा बाबू तो y ये होगा, क्या, बराबर 30। अब देख लीजिए इस 2 को इधर से गुना कर दीजिए तो इधर हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 30 गुना 2 यानी 60 हो जाएगा। क्या, 60 होगा वहाँ के बीजी हो जाएगा 60। तो लिखेंगे इसीलिए 4x माइनस वाई बराबर 60। अब देखिए, अब
यहाँ पे भी मान आ गया और यहाँ भी मान आ गया। यहाँ से दो समीकरण निकलेगा क्या, और इसको अगर मान लीजिए बाबू हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दिखाते हैं आप लोगों को, हम नहीं माने थे उस समय, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, तो इस समीकरण से सॉरी यहाँ पर नहीं मानेंगे, आगे मानेंगे, यहाँ मानेंगे। ठीक, एगो प्लस वाला को एगो माइनस वाला को। देखिए अब जरा गौर से देखिएगा बाबू, हमको यहाँ मानना था, वहाँ मान रहे थे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। देख लीजिए, देखिए अब लिखेंगे, अब यहाँ दो समीकरण युग्म प्राप्त होगा। क्या लिखे हैं, अब यहाँ दो समीकरण युग्म प्राप्त होगा। युग्म मीन्स जोड़ा, दो जोड़ा बाबू, यानी 4 गो समीकरण। जैसे मान लीजिए हमारा दोनों जो पैर जो है, तो एक के जोड़ा ना पैर है हमारे पास, तो यानी कि 2 गो पैर है, तो 4 गो समीकरण क्या, 2 जोड़ा, यानी यहाँ 2 समीकरण युग्म यानी जोड़ा, 2 समीकरण जोड़ा प्राप्त होगा। तो कैसे होगा देख लीजिए, x माइनस वाई बराबर +3 एक बार ले लीजिए, लिखेंगे चूंकि x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1, और ठीक है, और इसको भी ले लीजिए समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, यानी कि एक प्लस वाला को एक बार इसके साथ, एक माइनस वाला को एक बार इसके साथ, 4 को आ जाएगा, यानी x माइनस 3 समीकरण 1 और 4x माइनस वाई बराबर 60 समीकरण, इसको 2 मान लीजिए। ठीक, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए। अब इसको ले लीजिए माइनस वाला को, x माइनस वाई बराबर -3 समीकरण, इसको 3 मान लेते हैं। अब सब माइनस वाला ले लिए हैं तो इसके साथ भी लगेगा, यानी कि और क्या 4x माइनस वाई बराबर 60 समीकरण 4, यानी कि देखिए 2 समीकरण युग्म हमें प्राप्त हो गए हैं। ऐसा इसलिए किए हैं बाबू क्योंकि क्वेश्चन इसी पर आधारित है, और यहाँ पे हमको 2 आदमी था, अब 2 आदमी है, इधर बंदा अकेले है, ये दोनों आदमी इसके साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, ये स्वाभाविक है। या ऐसे समझिए आप 2 भाई बहन हैं, ठीक है, कोई एक समान है, तो ये जो समान है इसी को ना डिवाइड कीजिएगा दोनों भाई बहन में, क्या तब ना हल निकलेगा, आपका समस्या का समाधान होगा। यानी जो सामान लाए आपके पापा मम्मी, उसको डिवाइड कीजिएगा बाबू। तो कैसे डिवाइड कीजिएगा, उस सामान को थोड़ा भाई को दीजिएगा, थोड़ा अपने रखिएगा। तो यहाँ समीकरण में क्या किए हैं, इस भाई साहब को एक बार प्लस वाला के साथ ले गए हैं और इस भाई साहब को एक बार माइनस वाला के साथ ले गए हैं, जो आप देख सकते हैं, और इससे हमको 4 बार समीकरण निकल गया। अब आगे स्टेप बताते हैं, इतना उतारिए आप लोग। अब देखिए बाबू कैसे हल करेंगे इस क्वेश्चन को। हम लोग समीकरण को यहाँ शिफ्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो देखिए क्या मिल रहा है, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण में। तो जनरली हम लोग क्वेश्चन को विलोपन विधि से हल करेंगे बाबू, क्या वो आसान होता है। माइनस वाई और माइनस वाई दोनों समीकरण में मिल रहा है, तो क्यों नहीं हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें। इससे क्या होगा, किसी एक का साइन यानी सिंबल चेंज हो जाएगा और वो कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या बाबू, तो घटाया जाए 4x माइनस वाई बराबर 60 है, इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। घटाने का रूल समझते हैं ना, साइन चेंज हो जाएगा इस सब का, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है
तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस वाला हो गया, क्या ये ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस उड़ जाएगा बाबू, इस माइनस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक, अब देख लीजिए 4x में से एगो x खत्म हो जाएगा तो तीनों x ना बचेगा बाबू, यानी यहाँ हो जाएगा 3x बराबर किस तरह कुछ नहीं रहा, यहाँ बराबर है तो बराबर 60 में से 3 चला जाएगा तो 57 बचेगा बाबू। क्या अब कटने वाला तो काटिए, तो भाग दे दीजिए, तो यहाँ लिख लीजिए x बराबर 57/3। अब कटे तो 19 तिया 57 पहाड़ आता है बोलो ना टेबल, 19 तिया ही 57, यानी इसीलिए x बराबर 19। ठीक, अब आगे का प्रोसेस देखिए, देख लीजिए। अब क्या करेंगे, समीकरण अति 1 में चाचा 2 में x का मान रख दीजिए, तो लिखेंगे जनरली हमको सुविधा होगा 1 में ही, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या बाबू, चलिए समीकरण 1 के 2 में काम करेंगे, ये दूसरा स्टेप में जाएगा ये माइनस वाला। ठीक, देख लीजिए x माइनस वाई बराबर 3, तो यह x का मान कितना 19 माइनस वाई बराबर 3, इसको ऐसे कर लेते हैं। देख लीजिए इस माइनस वाई को इधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, और इस 3 को इधर ले जाए तो माइनस में आ जाएगा, तो देख लीजिए 19 माइनस 3 बराबर ये इधर जाएगा तो y, यानी कि 19 में से 3 गया तो बाबू 16 बराबर y। इसको इसलिए लिख सकते हैं, इसीलिए y बराबर 16। और ये x और y क्या चीज निकला बाबू, किसी का उम्र है, x y क्या वर्ष में है, तो ये क्या हो जाएगा वर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसको इतना ही पर रखिए, ये वर्ष हो जाएगा। ठीक ना, अब क्या कीजिए, समीकरण 4 में से समीकरण 3 घटा लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर दिखाई पड़ रहा ना जी। चलिए घटाइए, क्या हो जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू 60, और ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -3। घटाव जानते हैं आप लोग, अभी बताएं आप लोगों को। देखिए जब भी घटाव का ना तो सिंबल चेंज हो जाता है, यहाँ जोड़ना रहे समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर तो साइन चेंज नहीं करेंगे, केवल डायरेक्ट जोड़ देंगे, लेकिन घटाव लिखा रहे तो इसका साइन यानी सिंबल चेंज करना होगा आप लोगों को। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, इतना तो समझ गए। अब देखिए बाबू ये माइनस वाला ये प्लस वाला तो ये फिनिश हो जाएगा, कट गया। अब 4x में से एगो x खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 3x। ठीक, बराबर ये x है, 4 मत समझिएगा इसको। अब 60 और 3 63 हो गया, यहाँ भागा दीजिएगा, यहाँ काटिएगा डायरेक्ट। क्या देखिए काटने का तरीका क्या होता है, 3 कम 3 3 दूनी 6 3 कम 21 या 63, यानी इसीलिए इसको ऐसे कर सकते हैं बाबू, एक लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में 21/1, यानी इसीलिए x बराबर 21 वर्ष। ठीक है, अब इस x के मान को बाबू क्या कीजिए, समीकरण 3 में या 4 में रख लीजिए। ये x है, ये x है बाबू, थोड़ा सा स्टाइल ज़्यादा हो गया, x है। अब इसका मान हम इसमें रखेंगे तो जगह की कमी है, इसको उतारिए, अगला स्टेप बताते हैं आप लोगों को।
अब देखिए समीकरण 3 में रख लीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 में x का मान रखने पर क्या बाबू, देखिए x माइनस वाई बराबर -3। x कितना निकाले थे 21 वर्ष, 21 से था, 21 माइनस वाई बराबर -3। देख लीजिए एक स्टेप यहाँ तक बढ़ा देते क्या, देख लीजिए। तो इस माइनस को 3 को इधर ले जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी कि 21 + 3 बराबर, इस -y को इधर ले जाएंगे तो +y हो जाएगा बाबू, यानी 24 बराबर y, यानी इसीलिए y बराबर 24 वर्ष। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाबू, यहाँ लिखेंगे हम लोग, देखिए लिखेंगे अतः जब अनि की आयु 16 वर्ष है, यानी आयु बराबर x बराबर 16 वर्ष होगा तो बीजू की आयु, बीजू की आयु बराबर y बराबर 21 वर्ष, है ना जी। 16 और 21 है ना जी, 16 और सॉरी x 19 है, x 19 है और क्या है y 16 है, उल्टा पुल्टा कर दे क्या, देखिए बाबू उल्टा हो गया हमसे, डिजिट लिखने में उल्टा हो गया, ठीक। कितना था जी, x 19 था, x 19 था और y कितना था, y 16 था, 16 था, होगा। या जब दो उम्र निकला है ना हम लोगों को, या जब अनि की आयु बराबर x बराबर क्या निकला था 21 वर्ष, 21 निकला था, 21 वर्ष होगा तो बीजू की आयु बराबर y बराबर 24 वर्ष होगा, 24 होगा आंसर। क्या समझे बाबू, कुछ समझे कि नहीं समझे आप लोग। देखिए ऐसा दो गो हम इसलिए आया बाबू क्योंकि पहला जो समीकरण था हम लोग का एक प्लस वाला था और एक माइनस वाला था, देख चुके हैं। इसीलिए प्लस वाला समीकरण को लीजिएगा तो 19 माइनस 16 की जगह 3 आएगा, ये पास हो गया। और ये वाला इक्वेशन लीजिएगा तो x की जगह पर 21 रख लीजिए और y की जगह पर 24 रख लीजिए बाबू, तो -3 आएगा। यानी दोनों उम्र मेरा ठीक है और उस इक्वेशन को फुलफिल करता है, यानी सिद्ध करता है, साबित करता है कि सही है। इसीलिए दो उम्र आया है और आपको दो उम्र निकालना पड़ेगा, जहां प्लस माइनस का खेल होगा वहां निकालना ही पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छे अंदाज में आप लोगों को समझाए हैं। इसको उतारे चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है बाबू, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख सकते हैं। कह रहा है एक मित्र दूसरे से कहता है कि
यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है दूसरा मित्र, यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। संकेत में कुछ दिए गए हैं क्या? तो पहले कुछ मानना पड़ेगा ना जी, पहले का और दूसरे का धन संपत्ति कितना था नहीं था, उसके मुताबिक चलेंगे हम लोग। क्या क्वेश्चन में तो वही कहता है, क्वेश्चन जरा गौर से देखिएगा आप लोग। दूसरा है, लिखेंगे बाबू माना कि पहले मित्र की संपत्ति बराबर x, ठीक। अब दूसरे मित्र की संपत्ति बराबर y। रुपया में होगा संपत्ति, क्या? चलिए इतना मान लिए। अगला स्टेप क्या कहता है? प्रश्न से कहता है बाबू, प्रश्न से पहले वाला कहता है दूसरे से कि अगर तुम यानी कि ये y हमें 100 रुपया दे दो तो मैं तुमसे है ना 6 गुना है जी, कितना है? 2 गुना हो जाऊंगा। देख लीजिए, पहले x लिख लीजिए बराबर y लिख लीजिए। बराबर नहीं है, अभी माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, मैं लिख दिया हूँ लेकिन बराबर नहीं है। देखिए क्या कहता है, ये कहता है, इससे कहता है कि आप मुझे 100 रुपया दे दे, तो ठीक है इसको 100 रुपया दे दिया ना जी। तो 100 रुपया जो दे दिया तो ये y है, तो 100 रुपया देता है, इसमें से 100 रुपया घटेगा ना कि घटेगा कि जी? 100 रुपया घटेगा कि नहीं घटेगा? यानी ये 100 रुपया लॉस कर रहा है, जा रहा है, तो लिख दिए। और इसमें 100 रुपया ज्वाइंट हो रहा है तो इसको भी लिख दिए। नहीं समझते हैं तो इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। क्या? ब्रैकेट में कर दीजिए। अब बराबर हो गया। लेकिन क्या कहता है, बराबर अभी भी नहीं है। 100 रुपया दीजिएगा तो मैं जो आपका जो बचेगा ना उसका मैं दुगुना रहूंगा, यानी ये जो मेरा संपत्ति है इसका दुगुना होगा मेरे पास। अब एक क्वेश्चन बड़ा हो गया। क्या कहा कि ए दोस्त तुम मुझे 100 रुपया दे दो, तो इसको ये दोस्त बहुत जनरली दोस्त है, दिलदार होगा ही भाई, एक दूसरे के लोग मरता है दोस्ती में क्या नहीं होता। तो ये क्या क्या 100 रुपया दे दिया इस भाई साहब को, तो इसको 100 रुपया माइनस हो गया, तो माइनस दिखाइएगा नहीं दिखाइएगा? दिखाएंगे। इसको प्लस दिखा दिए। क्या कहता है, अगर आप दे दीजिएगा ना तो जो आपके पास शेष बच जाएगा ना उसका दुगुना संपत्ति हमको हो जाएगा। यानी ये अगर मान लीजिए देने के बाद इसके पास अगर 100 बच गया तो 100 गुना 2 यानी 200, यानी ये जो 200 है ना ये होगा, यानी इसके पास 200 रुपया हो जाएगा बाबू, समझे? इसका दुगुना यानी 100 का दुगुना यानी ये 200 हो जाएगा। अब इस समीकरण को हल कर लीजिए। देख लीजिए क्या लिखेंगे, x प्लस 100 बराबर, इसको तोड़िए, 2 को y से गुना कीजिए तो 2y, माइनस हो तो माइनस, 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200। अब y को एक साइड ले आइए तब समीकरण बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू, इसको 100 को उधर ले जाइए तो माइनस 200, तो ये भी हो जाएगा माइनस 100, यानी इसीलिए x माइनस 2y बराबर माइनस 300। समीकरण 1 हमें प्राप्त हो गया बाबू। क्या? अब अगला कंडीशन देखिए क्या कहता है। अगला कंडीशन कहता है बाबू, बुक उठाना पड़ेगा हमको। कह रहा दूसरा दोस्त कह रहा है, दूसरा दोस्त, तो ऐसा कीजिए पुनः
y ले लीजिए बराबर कर दीजिए और x ले लीजिए, ठीक। अब दूसरा दोस्त क्या कहता है, ए दोस्त मुझे 10 दे दो। दूसरा दोस्त कहता है पहले दोस्त से तुम मुझे 10 दे दो, तो इसमें 10 घटा दीजिए पहले और इसमें 10 जोड़ दीजिए। जब दे दोगे तो कह रहा मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुनी धनी बन जाऊंगा। इससे 6 गुना जो बच जाएगा उसका 6 गुना, तो या तो 6 यहाँ लगाइए चाहे यहाँ लगाइए, फर्क नहीं पड़ता है। अब इक्वेशन बड़ा हो गया, समझ रहे मेरी बात को। यानी दूसर का दोस्त पहले दोस्त से बोला आप मुझे 10 रुपया दे दो, 10 रुपया जुट गया, इसमें 10 रुपया घटेगा। क्या घटने के बाद कहता है जब आप दे दीजिएगा हमको तो ये जो रकम है ना आपके शेष जो संपत्ति है उसका 6 गुना हो जाएंगे हम। अगर आप ऐसे नहीं समझे बाबू तो ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए किसी दोस्त के पास 100 रुपया है, ठीक है, और इसके पास मान लीजिए मतलब बराबर हम नहीं किए थे, XY बराबर नहीं था, कभी भी बराबर नहीं हुआ था ये। मान लीजिए कुछ देर के लिए ये 200 रुपया है, कहता ऐ दोस्त मुझे अब 100 रुपया दे दो, तो ये 100 रुपया दे दिया, प्लस हो जाएगा, तो इसमें से 100 घटेगा नहीं घटेगा बाबू, घटेगा। अब कर लीजिए तो ये 200 हो गया, बराबर ये कितना हो गया, ये 100 बच गया। तो ये जो कह रहा है मैं आपका 2 गुना हो जाऊंगा, तो क्या इसमें हम 2 गुना कर सकते हैं बाबू, 2 गुना, तब ना 200 माइनस 100, 100 गुने 2 हो जाएगा। अब देखिए ये 200 पहले से हो गया, ये 200 हो गया और ये बराबर हो गया। देखे नियम, देखे पहले तो ये 100 था, ये 200 था। बोला ए दोस्त ऐसा करो ना तुम मुझे 100 दे दो, तो इसको 100 दे दिया बेचारा को, 100 माइनस हो गया। जब तुम हमको 100 दे दोगे तो ये जो तुम्हारा शेष बच गया उसका 2 गुना मैं हो जाऊंगा। तो देखिए मतलब जो शेष बच गया उसका 2 गुना हुआ कि नहीं हुआ, ये 100 प्लस 100 200, 200 हुआ जी, 2 गुना हुआ। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं, अगर यहाँ 2 गुना है तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, इसको y कर दीजिए, इसको y कर दीजिए, y है, देखिए y 2 गुना हो गया, 100 का 2 गुना इसका 2 गुना हो गया, यानी 200 हो गया। ये या तो y यहाँ पे 200 दिखा दिए थे, यानी तो बराबर y बराबर इतना 200 लिख लीजिए, y बराबर 200। अपने दोस्त का 2 गुना हो गया y, यानी x 100 है, y 200 है, यानी अपने दोस्त का 2 गुना हो गया ये बेचारा ही। अब समझे कि नहीं समझे आप लोग, शायद समझ गए आप लोग, ये ऑनलाइन क्लास है बाबू, बहुत समझा दिया आप लोग को। अब देखिए बाबू, अब इसको तोड़ लीजिए, y प्लस 10 इक्वल टू 6x माइनस 10 हो गया, ठीक। अब क्या कीजिए y को उधर ले जाइए, तो ये 10 इधर रहेगा ही, इधर आ जाएगा तो प्लस 60 हो जाएगा, ये क्या बराबर 6x, ये प्लस y है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस y हो जाएगा, यानी कि 70 बराबर 6x माइनस y। एक दूसरे को पलट लीजिए तो साइन चेंज होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, तो लिखेंगे इसीलिए 6x माइनस y बराबर 70, समीकरण 2। अब समीकरण 1 भी मुझे प्राप्त हो गया और समीकरण 2 भी प्राप्त हो गया। अब देखिए समीकरण 1 में हमको 2y है और इसमें y है, नहीं मिल रहा है। समीकरण 1 में 1 x है, इसमें 6 x है, 6 x है, यानी कहीं ना कहीं इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से यानी विलोपन विधि से हल करने के लिए हमको दोनों में से या तो x को बराबर कर लीजिए या y को बराबर कर लीजिए। तो जनरली हम लोग है ना क्या करेंगे, y को बराबर करेंगे, तो इधर 2y ये है, इसको समीकरण 2 को केवल है ना 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर, क्या समीकरण 2 को 2 से गुना करेंगे, ठीक बाबू। तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख दे क्या, चलिए यहाँ लिख के देखते हैं, देख लीजिए क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12x माइनस 2y बराबर 70 दूनी 140, इतना आ गया, ठीक है। तो लिखेंगे इसीलिए
12x माइनस 2y बराबर 140। इसको समीकरण 3 मान लीजिए बाबू। क्या इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, चूंकि यहाँ समीकरण 3 में -2y और समीकरण 1 में -2y है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा दीजिए। घटाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, घट जाएगा आराम से। तो ऐसा उतारिए, अगर बताते हैं स्टेप, वहाँ छोटा हो जाएगा जगह। अब देखिए बाबू, समीकरण 1 और 3 को पकड़ेंगे, लिखेंगे समीकरण, किसी में से घटाइए, 1 में से 3 को घटाइए या 3 में से 1 को घटाइए, जो आपको सुविधा हो। लेकिन समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर क्या बाबू, तो घटाइए, x माइनस 2y इक्वल टू -300 और 12x है ना जी माइनस 2y इक्वल टू 140। घटाया जाए, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा लाइन, दिक्कत नहीं है। देखिए घटाओ में चिन्ह बदलता है, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। यहाँ प्लस था जो आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ठीक। तो देखिए ये माइनस वाला हो गया, ये प्लस वाला हो गया, ये कट जाएगा बाबू, कट गया। अब देखिए -12x में से प्लस एगो x खत्म हो जाएगा, तो -11x बचेगा बाबू, -11x बराबर। अब देखिए ये भी माइनस वाला, ये भी माइनस वाला, दोनों एक ही जाति का, दोनों क्या होगा, जुट जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा। शुरू से बता रहा आप लोगों को। तो देखिए 0 0 0 0 और 4 जोड़ेंगे तो 4, 3 और 1 4, माइनस है तो माइनस। अब देखिए कैसे काटते हैं, जब बराबर का दोनों साइड माइनस रहे ना तो माइनस कट जाता है बाबू। और 11 के पहाड़ा में 44 आता है, 11 चौक 44, तो लिखेंगे 11 एकम 11, 11 चौक 44, 4 डाल के 0 था 0, यानी इसीलिए x बराबर 40, यानी x का मान 40 आ गया। अब इस x के मान को किसी एक में रख दीजिए, तो समीकरण 1 और 3 का इस्तेमाल किए हैं, 2 में रख दीजिए, क्या वहाँ से y निकल जाएगा। तो देख लिया जाए भाई साहब, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मानना बाबू, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, बोर्ड पर बहुत हल्ला हो रहा है क्या, कच कुछ कर रहा है, देख लीजिए 6x माइनस वाई इक्वल टू 70, 6 इंटू एक्स कितना है वो 40 है, यानी 40 है, यानी 40 माइनस वाई इक्वल टू 70, 6 चौक 24, 240 माइनस वाई बराबर 70, तो 240, इस 70 को इधर ले जाइए तो माइनस 70 हो जाएगा, बराबर इस y को उधर ले जाइए तो प्लस y हो जाएगा, यानी कि 0 में से 0 गया तो 0, 14 में से 7 गया तो 7, 1 बच गया 170 इक्वल टू y, यानी इसीलिए y बराबर 170, यानी दूसरे मित्र की संपत्ति आ गया 170, पहले मित्र की संपत्ति आ गया 40। तो देखा जाए क्या आंसर सही है जी, मिला तो सही आंसर आया है, आंसर तो सही है क्या जी। हाँ 40 पहले वाला का कुल संपत्ति 40, दूसरे वाला कुल संपत्ति 170, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे
यहाँ लिख दे क्या, यहाँ लिख देते हैं आप लोग बाबू, लिखेंगे अतः पहले वाले मित्र की कुल संपत्ति बराबर 40 रुपये और दूसरे वाले मित्र की कुल, थोड़ा ढका रहा, हम समझ रहे हैं बाबू, क्या कर रहे हैं, बोर्ड छोटा है, बराबर 170 रुपया। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बाबू। क्या देखिए, आप देख लीजिए आप लोग, यानी कि यहाँ x का वैल्यू 40 निकला बाबू, और समीकरण 2 में x का मान रख दिए, तो वहाँ से हमको y का मान 170 आ गया। जोड़ घटाव है, कुछ भी नहीं है, इतना आप लोग जानते हैं। तो लिखें अतः पहले वाले मित्र की कुल संपत्ति 40 रुपया और दूसरे वाले मित्र की कुल संपत्ति 170 रुपया। दोनों में डिफरेंस आप इस इक्वेशन से कर सकते हैं। इसमें x की जगह पर रख दीजिए 40, तो 6 चौक 24 यानी 240, 240 में से 170 जाएगा तो 17 ना बचेगा जी, देख लीजिए, 7 और 14, हाँ 17 बच जाएगा, यानी समीकरण सही है और ये आंसर भी सही है आप लोग का। तो बच्चों इसको उतारिए, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यानी सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो बच्चों हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख सकते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, यानी कुछ दूरी है ना, कांस्टेंट स्पीड से चलता है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से, जो फिक्स टाइम है, उससे 2 घंटे कम लगते, ठीक। और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति आवर धीमी चलती होती, अजीब कटर लैंग्वेज दिया है, तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी दूरी ज्ञात करने के लिए कहता है कितना किलोमीटर चला है। तो चलिए हम लोग इसको कुछ बनाते हैं, पहले चाल मान लेते हैं और कितना दूरी तय किया वो मान लेंगे। क्या बाबू, तीसरा है बाबू, तो लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। कुछ दूरी चला रहेंगे, कुछ दूरी तय करने में लगा समय, स्टेप बाय स्टेप समझिए बाबू, बराबर y घंटे। देखिए बाबू, हमको चाल और समय हमें मालूम हो गया, चाल इतना है और समय y घंटा है, तो दूरी अब निकालेंगे। तो दूरी बाबू क्या होता है, 4 गुना समय। वैसे सूत्र क्या होता है बाबू, सूत्र आप लोग को समझाते हैं। देखिए सूत्र क्या होता है, देखिए
चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। क्या ये सूत्र है, फॉर्मूला है ना जी। देखिए चाल हमको मालूम है, समय भी मालूम है, तो दूरी निकल जाएगा, ये दोनों गुना कर देंगे तो लिखेंगे तो कुछ दूरी तय करने में लगा समय इतना है ना, तो लेंगे तो तय की दूरी, तय की गई दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय, ये ना सूत्र है बाबू। चलिए तो देख लीजिए क्या आएगा, चाल कितना है x गुना समय कितना है y, यानी दोनों मिलके हो जाएगा x y क्या बाबू, किलोमीटर। इतना हो गया। अब अगला स्टेप देखिए क्या कर रहा है, जरा गौर से देखिएगा। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती होती तो चाल में 10 किलोमीटर ऐड कर दीजिए। क्या देखिए प्रश्न से स्टेप बाय स्टेप समझना है बाबू, एकदम आराम से, हड़बड़ाइए मत, दिमाग खोल के लिखेंगे। क्या चाल बराबर लेंगे रेलगाड़ी की चाल, रेल गाड़ी की चाल बराबर बढ़ा दे 10 किलोमीटर, यानी x प्लस 10, यानी इतना बढ़ा देंगे बाबू स्पीड इतना किलोमीटर, तो क्या था समय 2 घंटे कम लगते हैं। कितना समय लगता था, इतना स्पीड था तो इतना घंटा लगता था, और जब स्पीड इतना हो गया है तो इसमें से 2 घंटे कम लगेंगे, यानी समय कितना लगेगा बाबू, समय लगेगा रेलगाड़ी की समय कितना लगेगा y-2 आवर, y-2 घंटे, या इसको बोलिए आवर, क्या दोनों इसको एक बोल सकते हैं। 2 घंटे कम समय लगते हैं, तो अब इसको दोनों गुना के रखना बाबू, तो तय की गई दूरी, अब चाल इतना है समय इतना लगा तो कितना दूरी तय करेगा, वो निकलिएगा ना, निकलिए बाबू। हाँ तो क्या लिखेंगे, चाल गुना समय। थोड़ा नीचे बाबू लिखने में दिक्कत हो रहा है, समझ रहे इस बात को आप लोग, तो देख लीजिए, देख लीजिए तो क्या निकलेंगे बाबू। देखिए तय की गई दूरी, ठीक, तो जनरली हमको तय की गई दूरी अगर देखा जाए तो कितना निकला हमको, यहाँ तय की गई दूरी XY निकला है, तो यहाँ पे XY रख दीजिए, चाल की जगह चाल रख दीजिए और समय की जगह समय रख दीजिए, वहाँ से इक्वेशन निकल जाएगा। क्या तो लिखेंगे तय की दूरी कुल कितनी है हमको, XY बराबर कितना है, x प्लस 10 इंटू y-2 इतना गया। अब इससे क्या कीजिए बाबू, इक्वेशन निकाल लीजिए, समीकरण बना लीजिए इसको। देखिए XY बराबर इस x को एक बार इसके साथ गुना कर दीजिए, यानी कि x इंटू y-2 और फिर प्लस 10 ले लीजिए, प्लस 10 और एक बार इसके साथ कर लीजिए -2। अब इसको तोड़ लीजिए, XY इक्वल टू, यहाँ x को y के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा XY, माइनस है तो माइनस, x को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x, यानी गुना कीजिएगा, हम थोड़ा इंग्लिश बोल देते हैं, माफ़ कीजिएगा, प्लस 10 को y से मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, तो कितना जाएगा 10y हो जाएगा, प्लस माइनस का गुना माइनस होता है, 10 दूना 20 हो जाएगा। कोई कटने वाला है, देखिए x बराबर के इस साइड भी XY और इस साइड भी XY, तो कट जाएगा। क्या क्यों सर बाबू, अगर 2 है इधर है 2 इधर, तो कटता नहीं है क्या, या तो इधर ले आइए इसको, तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 0 लड्डू हो जाएगा, तो या तो काट लीजिए, दिमाग का तेज है, नहीं तो आप लाइए उठा करके 0 कीजिए, टाइम पास होगा आप लोगों को। हम जनरली तो काट सकते हैं, XY कट जाएगा, ठीक। अब देख लीजिए
इस 2x को इधर ले जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, बराबर किस तरह ले जाएगा, प्लस 2x, इधर जाएगा तो -10y क्या, और इधर ले जाएगा तो +20, इधर क्या बचेगा बराबर 0, यानी कि इसीलिए अगर 2 कॉमन ले लेते बाबू तो देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी, तो इस जगह x - 5y + 10 बराबर 0। इससे 2 से इधर भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, देखेंगे इसीलिए x - 5y + 10 = 0, समीकरण 1। यानी अब हमको समीकरण 1 प्राप्त हो चुका है बाबू। अब समीकरण 2 में चलेंगे तो अगला स्टेप बताएंगे आप लोगों को, इसको उतारिए, समझा चुके अच्छे तरीके से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाबू सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है, सेकेंड स्टेप आपको कह रहा है बाबू, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो उसे नियत समय से 3 घंटे कम लगते। ठीक है, लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल बराबर ई। दूसरी स्थिति में बाबू यहाँ लिख सकते हैं आप लोग सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप। ठीक, देखिए धीमी चलती यानी कि x - 10 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड, तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय बाबू यहाँ। ठीक, क्या हो जाएगा 3 घंटे अधिक, यानी कि y + 3 आवर्स यानी घंटे, या इसको आप बोल सकते हैं बाबू आवर्स लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या कहता है, तो रेल गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर चाल गुना समय है ना जी। चलिए देखिए, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की दूरी कितना आया था हम लोग को, XY आया था, लिखेंगे XY। अब ये बराबर चाल कितना है, x - 10 × y + 3 है समय। अब इससे क्या कीजिए, समीकरण बना लीजिए यहाँ से, XY बराबर 2 आदमी है, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो एक आदमी को बाहर निकाल लीजिए और ये पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए y + 3। ठीक, अब इस -10 को लिख लीजिए -10 और ये पूरे से गुना कर दीजिए 10 को, यानी कि y + 3। समझे, ये गुना करने का तरीका आप लोगों को बता चुके हैं, मतलब देख लीजिए, वीडियो डाल दिए हैं यूट्यूब पर हम, गुणनखंड सम में और मल्टीप्लिकेशन सम में डाल दिए हैं। अब देखिए x को y से मल्टीप्लाई कीजिएगा बाबू, तो XY प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस 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 होता है, x को 3 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा बाबू, माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटू यानी गुना का साइन है, तो -10y प्लस माइनस माइनस 10 × 30। देख लीजिए, अब XY इधर भी कट जाएगा, इधर 0 बच जाएगा बराबर। देख लीजिए आप, इस तरह है 3x - 10y -
30 बराबर 0। तो इसको पलटा दीजिए तो लिखेंगे इसीलिए 3x माइनस 10y माइनस 30 बराबर 0। इसको समीकरण 2 मान सकते हैं बाबू, मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा जाए आगे का कहानी क्या होगा बाबू। समीकरण दोनों मिल रहा है क्या? वो कितना समीकरण था जी पहला वाला, कहाँ गया? -5y था, x नहीं मिल रहा था, ये 10y है, 3 है। समीकरण 1 को 3 से गुना कर दीजिए, मिल जाएगा ऐसा। लिखेंगे ऐसे ऐसे, समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर कितना जाएगा बाबू? 3x हो जाएगा, क्या जाएगा? 3x माइनस 5 तिहाई 15y और 10 था प्लस 30 हो जाएगा, प्लस 30 बराबर 0। समीकरण ये 3 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, समीकरण 2 में से 3 घटा लीजिए, तो लिखेंगे अब समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर क्या बाबू? तो घटाया जाए, देखो 3x माइनस 10y माइनस 30 है, लिख लो 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल टू 0। ये भी है 3x माइनस 15y प्लस 30 इक्वल टू 0। घटाना है जी ना, तो घटाओ में चिन्ह बदलता है। देखो ये प्लस वाला है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखो अब काटने वाला काम हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कट जाएगा या 0। जनरली अलजेब्रा यानी बीजगणित में काटा करते हैं, 0 नहीं लाते हैं, रेयर केस में लाते कभी कभी। तो ये काट दिए, इसका क्रिया खत्म। माइनस 10y, 15y है, तो 15 रुपया में से 10 रुपया चला जाएगा तो 5 रुपया में बचेगा बाबू, यानी कि 5y। माइनस 30 दोनों एक ही जाति का है तो दोनों ज्वाइंट हो जाएगा, यानी कि माइनस 60 बराबर 0। अब देख लो 5y इक्वल टू ई जाएगा इधर बराबर उधर, प्लस 60 हो जाएगा। अभी कट सकता है, देख लो y बराबर 60, दोनों के बीच गुना है, 5 को उधर ले जाएंगे बराबर के उधर, तो नीचे चल जाएगा बाबू, ऊपर बनाएगा ना तो नीचे चल जाएगा, यानी कि -5। इसमें भाग दीजिए या काटिए तो कट सकता है, हम काटेंगे। 12 पंच 60 कट जाता है बाबू, 5 में 5, यानी इसीलिए y बराबर 12। अब क्या कर लीजिए बाबू, इस y के मान को किसी एक समीकरण में पुट कर दीजिए, वहाँ से x का मान निकाल लीजिए। इतना उतारिए तो अगला स्टेप बताते हैं आप लोगों को। अब यही लिख लीजिए बाबू, लिखेंगे समीकरण 2 ही में रख देते हैं क्या? समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर क्या जी? देख लो 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल टू 0। y का वैल्यू कितना था? y का वैल्यू कितना है जी? भूल गया क्या? y का इक्वल टू 12 आया था ना जी। हम भी 3x माइनस 10 इंटू 12 माइनस 30 बराबर 0। तो 30x माइनस 12 धन के 120 माइनस 30 बराबर 0। तो 3x माइनस 150, दोनों एक ही जाति का बाबू,
-30 और -120 दोनों एक ठीक है, तो जोड़ दिए। अब देखो 3x बराबर इधर जाएगा तो 150 हो जाएगा बाबू, कटने वाला है 3 पंचे 15, 0 कट जाएगा 3 से, यानी इसीलिए x बराबर 50। एक्स वाई निकल गया। हमको क्या निकालना था, तय की गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो लिखेंगे इसीलिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू XY किलोमीटर, यानी कि क्या लिखेंगे बाबू, x के जगह पर 50 गुने y के जगह पर कितना था हमको 12 बराबर 12 पंचे 60 यानी 600 किलोमीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बाबू। देखे, यानी कि x का मान 50 निकला और y का मान 12 निकला था, तो रेलगाड़ी का टोटल दूरी हम जो निकाले थे बाबू, ऊपर में लिखे थे XY किलोमीटर, x के जगह 50 लिख दिए, y के जगह 12 लिख दिए, दोनों गुना कर दिए 600, यानी कि टोटल जो तय किया है वो 600 किलोमीटर की दूरी तय किया है। इसको उतारिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आराम से बन रहा था, स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे हम लोग। तो बच्चों, इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, इससे आप लोगों को ही परेशानी होता है देखने में वीडियो यूट्यूब पे। तो आप लोगों को देखते हुए लगभग 1 घंटा से ऊपर का बन गया होगा, शायद बन गया 1 घंटा का लगभग। तो आप लोगों को देखते हुए मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। जो शेष क्वेश्चन बच गया मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को करवा दूँगा। तो अगर किसी तरह का दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, यानी तो आप क्लास से बाहर आकर के हमसे आप पूछ सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो मेरा ये पढ़ाना, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, ताकि मैं यूट्यूब पर जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आप लोग अच्छे से दिल मन लगा करके पढ़िए, अपने स्कूल का नाम रोशन कीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, स्टेट का नाम रोशन कीजिए, टॉप कीजिए। यही मेरी इच्छा है, कामना है आप लोगों से। मैं दुआ करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। तो बच्चों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो, अच्छे से बीते, मंगलमय हो। जय हिंद।